हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज से हम कोशिश करेंगे श्रीमद् भागवतम की जो अमोल पुराण श्रीमद् भागवतम है। आप सब जानते हैं जिस तरह से श्री व्यासदेव जी 18 पुराण की रचना की है, तो उसमें से जो स्पॉटलेस पुराण है जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वीकृत है, इसका नाम है अमोल पुराण श्रीमद् भागवतम। उन्होंने जब 17 पुराण लिख चुके थे, उसके बाद भी उनके मन में प्रसन्नता नहीं थे व्यासदेव जी। तो अब तब उन्होंने अपने गुरु की ध्यान करते श्री नारद मुनि की। नारद मुनि वहां उपस्थित होते हैं, उपस्थित होकर उनको बताते हैं क्योंकि तुम्हारा मन में असंतुष्टि के कारण ये है क्योंकि तुमने भगवान की दिव्य लीला की वर्णन नहीं की है। तो भगवान की दिव्य लीला की वर्णन और भगवान की दिव्य कथा की वर्णन, भगवान की भक्त की और भक्ति के बारे में वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो इसलिए आज ये जो सेमिनार करेंगे हम हर दिन, इसको सेमिनार नहीं कह सकते हम, इसको भागवतम स्मरण बोल सकते हैं हम। तो इसके नाम हमने रखे हैं पुराणर्क, द पुराना व्हिच इज ब्रिलियंट लाइक द सन। तो इसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग श्लोकों के ऊपर हम वर्णना करेंगे। तो आज की जैसे श्लोक है पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कैंटो चैप्टर फर्स्ट टेक्स्ट फर्स्ट, और इसका टाइटल हमने रखे हैं आज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गुण। तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे जो पहला श्लोक से श्रीमद् भागवतम के हमको प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम ये पढ़ते हैं पहले। तो आज की हमारा चर्चा की विषय ये है कि भगवान श्री कृष्ण के 7 दिव्य गुणों की व्याख्या। ये कहाँ से व्याख्या करेंगे हम? ये पहला श्लोक से। तो पहला श्लोक हम पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद हम 7 गुणों को बारे में चर्चा करेंगे जो इस श्लोक से हमको प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतनयात् इतरतश्चार्तेषु विघ्नसराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मय्यन्ति यत्सूरयः तेजवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो श्रीमद् भागवतम की पहला श्लोक ये है, और पहला श्लोक की पहले जो लाइन है इसमें क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम शुरू ही होते हैं भगवान को प्रणाम के माध्यम से। भगवान के प्रणाम के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होते हैं। इसलिए शुरू में ही श्री व्यासदेव कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस श्लोक में और इस लाइन में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि
भगवान कौन है इसके बारे में पहले लाइन में बताया दिया गया है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भगवान कोई निराकार नहीं है। भगवान कोई बोलते बहुत सारा मायावाद, शून्यवाद, इस सब की फिलोसफी भागवतम की फर्स्ट लाइन में खत्म। पहले लाइन में कहते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान कौन है? वासुदेव है। वासुदेव कौन है? जो वसुदेव की पुत्र है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान निराकार नहीं है, भगवान के आकार है। और भगवान श्री कृष्ण है, जिसकी पुष्टि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग आचार्य द्वारा की गई है। इवन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर परम कृष्ण है। कृष्ण क्या है? ईश्वर है। इसके बाद हम देखेंगे, अगर सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं एते च आंश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्वारि लोकम बेकुलम मिरयंती गई। इसमें क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण, तो कृष्ण है ईश्वर। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भित्य जारे जय नाचाय शेत करे नित्य। तो चैतन्य चैतामृत में भी श्री कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं एकमात्र भगवान कौन है? कृष्ण। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही होते ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो पहले भागवतम की शुरुआत में ये क्लियर कर दिया गया है भगवान कौन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं सब लोग भगवान को लेकर बहुत कंफ्यूज है। फलाना भगवान है, फलाना भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, लेकिन नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रमाण है ये। कोई व्यक्ति को अगर प्रमाण चाहिए तो कहां से प्राप्त करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम से। और श्रीमद् भागवतम क्या कहते हैं? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पहले श्लोक में कहते हैं ओम नमः भगवते, पहला श्लोक की पहले लाइन में कहते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओके, चलिए अभी हम भगवान के 7 गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो गुण है वो है जन्मादि यस्य यत अन्नयाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कृष्ण इस भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के कारण है। भगवान इस ब्रह्मांड को खुद क्रिएट करते हैं, उसके बाद भगवान उसका संरक्षण करते हैं और उसके बाद उसका विनाश भी भगवान करते हैं, भगवान की इच्छा से होते हैं। तो जन्म आदि यस्य, जन्म मतलब होता है जन्म, और जन्म का और मतलब होता है क्रिएशन, क्रिएट। तो जन्म आदि यस्य यत अन्नयात, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, मटेरियल यूनिवर्स है, उसका क्रिएट कौन करे है? भगवान। जन्म आदि का मतलब है मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। इसका जो संरक्षण भी भगवान करते हैं, भगवान की इच्छा से होते हैं, और इसका जो विनाश है ये भी भगवान की इच्छा से होते हैं। कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं, जैसे आप सब जानते हैं बिग बैंग थ्योरी है, उसमें कहते हैं जो ये भौतिक जगत है उसका क्रिएशन कैसे हुआ? अचानक एक विस्फोटन हुआ, इसमें से इस पृथ्वी की सृष्टि हो गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई जगह पर बोमा ब्लास्ट होने से वहां कोई क्रिएट होता है क्या? नहीं, वहां दंश होता है, वहां क्रिएशन नहीं हो सकता है। और इस क्रिएशन के पीछे बहुत सुंदर एक व्यक्ति की हाथ होते हैं। जैसे हम सिंपल एक बात के लिए अगर हमें पूछा जाए ये मोबाइल कोई बनाया है, तो बोलेंगे हाँ। ये किताब कोई बनाया है, बोलेंगे हाँ। इस तरह से ये बिल्डिंग कोई बनाया है, ये लैपटॉप कोई बनाया है, ये जूम कोई बनाया है, ये यूट्यूब कोई बनाया है, तो हम बोलेंगे यस 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 यस, देयर इज अ पर्सन हु मेड इट, इजंट इट? तो इसी तरह से हम देखते सारे चीज की क्रिएटर होते हैं, सारे चीज को क्रिएट करने वाले कोई होते हैं। अगर अचानक बताया जाए ये जो ईयरफोन है कोई नहीं बनाया है, अचानक गिर गया है आसमान से, और नहीं तो एक बोमा ब्लास्ट हुए थे वहां से ये ईयरफोन बन गया है, कोई मानेंगे? मुझे नहीं लगता है कोई इस बात को स्वीकार करेंगे। तो इसी तरह से कोई अगर बोलते हैं इस ब्रह्मांड की निर्माण ऐसे ही हो गया है, बिग बैंग थ्योरी है, ये बाय चांस हो गया है, सो दैट इज फॉल्स, दैट इज नॉट अ करेक्ट इंफॉर्मेशन।
ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम विश्वास करें। क्योंकि जब एक ईयरफोन बनाने के लिए कोई क्रिएटर की जरूरत पड़ती है, जब एक मोबाइल बनाने के लिए एक क्रिएटर की जरूरत पड़ती है, जब एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक क्रिएटर की जरूरत पड़ती है, तो इतना सुंदर एक ब्रह्मांड बनाने के लिए कोई क्रिएटर नहीं है, ये कैसे माने हम? तो भगवान को समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा हमारा आंख खुला होना चाहिए देखने के लिए। उसके बाद भी मूर्ख लोग तर्क करते हैं, कहते नहीं कोई क्रिएटर नहीं, ऐसे तो ब्रह्मांड ये प्रकृति ने बना दिया है, नेचर ने बनाया है इसको। नेचर को कौन बनाया है? बोले हमको पता नहीं है। तो इसी तरह से हम देखते हैं क्या भागवतम की शुरुआत में कहते हैं नहीं, इस जो ब्रह्मांड है भौतिक मटेरियल यूनिवर्स है, इस भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण कौन करते हैं? भगवान कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य, वो वासुदेव क्या करे? जन्मादियस्य यतन्नयात्। ओके, और भगवान उसको संरक्षण करते हैं, विष्णु के रूप में भगवान उसको मेंटेन करते हैं, और भगवान ही शिव के रूप में आकर उसको विनाश करते हैं। तो भगवान देखिए, कोई अगर एक निर्माता होते हैं, सोचिए कोई एक बिल्डिंग बनाया है, तो वो बिल्डिंग बनाया पहले, उसके बाद उन्होंने इसको यूज किया है, मेंटेन करे हैं, सुंदर से रखे हैं, उसके बाद उनको कुछ दिन बाद उनको लगा इसको हम अभी तोड़ देते हैं और कुछ बनाएंगे हम नया करके, तो तोड़ सकते हैं, कि उनका इच्छा है, उनने बनाया है। तो इसी तरह से भगवान अपने इच्छा से भौतिक जगत की निर्माण करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसके विनाश करते हैं। जन्मादियस्य यतन्नयात्, तो इस लाइन के मतलब ये है। तो यहाँ भगवान की गुण क्या है? जो भगवान ही सारे चीजों की निर्माण करता है, संरक्षण करता है, विनाश करता है। दूसरा गुण क्या है? दूसरा हम श्लोक में देखते हैं, जन्मादियस्य यतन्नयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ। इतरतस मतलब क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इतरतश्चार्थेषु, इसके बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, इसमें क्या चल रहा है, अभिज्ञ, भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, कहते हैं जब कोई इंजीनियर है, जब वो बिल्डिंग बनाते हैं, भले वो डायरेक्टली वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं, नहीं होने के बाद भी उनको सारे चीज पता है, कौन सा कर्नर पर क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या क्या लगे हैं। हुआ है क्योंकि ये जो बिल्डिंग बने हैं उनके डायरेक्शन में बने हैं। तो इसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है, इसकी पहले लाइन में हमने क्या देखा? जन्मादि यस्य यत अन्नयात्, इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि और मेंटेनेंस, संरक्षण और विनाश भगवान करते हैं। तो भगवान संपूर्ण रूप से उसके बारे में अवगत है, इसलिए भगवान कृष्ण। दूसरा गुण क्या है यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है। भगवान से, भगवान की जानकारी के बाहर कुछ नहीं होते हैं। हो सकते हैं हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, हम हमारा पड़ोस में क्या हो रहा है उसके बारे में जानते नहीं है। पड़ोस नेबर तो छोड़ दीजिए, इस बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग की दीवार के उस पार में क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं। तो हम किस तरह से ये इस ब्रह्मांड में क्या चल रहा है वो कैसे जानेंगे? तो ये है हम और भगवान के बीच में अंतर है। इसलिए भगवान विभु है, हम अनु है, कि भगवान सारे चीज के बारे में जानते हैं। हमको ये पता नहीं था हमारे घर पर आज क्या खाना बन रहा है, तो हम किस तरह से इस ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे? हमको पता नहीं है दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है, लेकिन राजा को सारी चीज पता है, इस राज्यों में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारे राज्यों उनकी डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण के डायरेक्शन में कृष्ण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। यह दूसरा गुण है। तीसरा क्या है? जन्मादियस्य यतन्नयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ। तो तीसरा गुण क्या है? भगवान की अभिज्ञ सराट। तो भगवान क्या है? सराट है। सराट मतलब क्या है? भगवान, तीसरा गुण के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, भगवान सराट है, भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो तीसरा गुण है श्री कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र है,
भगवान किसी के अंडर पर नहीं आते हैं, भगवान किसी के अंडर पर नहीं आते हैं। भगवान क्या करते हैं, वो स्वतंत्र है। भगवान ये तीन गुणों की आबद्ध में होकर काम नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान 15 चैप्टर में कहते हैं, इवन हमको जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का जो क्षमता है, परिपाक करने का जो क्षमता है, भगवान खुद है। तो हम इवन हमारा खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते भगवान की कृपा के बिना, और भगवान की निर्देश बिना, भगवान की शक्ति के बिना। लेकिन भगवान को ऐसा चीजों की जरूरत नहीं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वित्तिमांति पश्यांति पंति सकल पश्यांति पांति कलयंती, मैं भूल गया श्लोक, लेकिन इसमें यह बताते भगवान सारे इंद्रियों से सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कोई नियम में बाधा हुआ नहीं रहते हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वित्तिमांति पश्यांति पांति कलयांति चिरान जगंती। तो भगवान सारे चीज कर सकते, सारे। भगवान आंख से खा सकते हैं, नाक से देख सकते हैं, मुंह से भगवान सांस ले सकते, मुंह से भगवान बुद्धि लगा सकते हैं। तो क्योंकि भगवान के सारे इंद्रिय दिव्य है और भगवान स्वतंत्र है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भित्य, क्योंकि वो राजा है, वो मालिक है सब कुछ की। तो जो मालिक है स्वतंत्र है, वो राजा इस जगत में जो नियम बनाते उसके अंडर पर नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रजा है उसके अंडर पर आते हैं। तो इसलिए भगवान के तीसरा गुण क्या है, भगवान है सराट। भगवान इस गुणों से, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं 4.13, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मां जुहविजानाति कर्मभिर्न सवज्जते। भगवान क्या कहते हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, न इस कर्म करने में, न इस कर्म फल में मेरी इच्छा है। उसके बाद भी भगवान कहते हैं, भगवान जब भी इस पृथ्वी में आते हैं, इसका मतलब वो नहीं है भगवान कोई कर्म फल की वजह से यहाँ आ गया है। भगवान स्वतंत्र है, उनको जब आना है तब तो भगवान आ सकते हैं, जब उनको जाना है तब भगवान जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमको, हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि हमारा पिता माता कौन होंगे, कौन सा देश में हमारा जन्म होगा, कौन सा घर में हमारा जन्म होगा, कैसे परिस्थिति में हमारा जन्म होगा, कैसे शरीर हमको प्राप्त होगा, कि हमारे ऊपर हम ये सारे डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण ये सारी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है, किसके घर में जन्म लेना है, कौन सा देश में जाना है, किसको कब उनको वध करना है, किसको मुक्ति प्रदान करना है, सबके बारे में भगवान कृष्ण के पास स्वतंत्रता है। तो इसलिए भगवान क्या, जन्मादि यस्य यतन्नयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ सराट। भगवान सराट है, भगवान संपूर्ण रूप से स्वाधीन है, भगवान किसी के नियंत्रण में नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर गुण के बारे में बताया गया है। 4 नंबर तीसरा लाइन में क्या बोलते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा की हृदय में भगवान। 4 नंबर क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा है, वह कृष्ण ही है जिन्होंने सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान को ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया है। तो वेद की ज्ञान भगवान सर्वप्रथम किसको प्रदान करे, ब्रह्मा जी को। यह कौन प्रदान करे, भगवान कृष्ण। जब ब्रह्मा की जन्म होते हैं, जन्म होने के बाद ब्रह्मा को बांसुरी के माध्यम से भगवान कृष्ण ही उनको ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए कहते तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ये आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके हृदय में प्रकाश करते हैं। तो ये 4 नंबर गुण है भगवान कृष्ण की श्लोक से, जो भगवान ही है जो आदि कवि, सर्वप्रथम जो जीव भगवान ने बनाया है, जो ब्रह्मा जी है, जो आदि कवि है, आदि कवि और आदि जीव है, सर्वप्रथम क्रिएटेड लिविंग एंटिटी है, उनको भगवान ने वैदिक ज्ञान प्रदान करे हैं, भगवान कृष्ण। और 5 नंबर क्या है, मय्यन्ति यत् सूरयो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मय्यन्ति यत् सूरयो। मय्यन्ति यत् सूरयो का मतलब होता है देवताओं
और महान ऋषियों के लिए भी कृष्ण का समझना बहुत कठिन है। इवन देवता के लिए भी भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। इवन महान मनी मनी बड़े बड़े ऋषि भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त तो मुझे जान सकते हैं। बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अलग अलग तपस्या के माध्यम से भगवान को जान नहीं सकते हैं। उन लोग खुद मोहित हो जाते हैं। जिस तरह से हम ब्रह्म विमोहन लीला देखते हैं, इंद्र की गर्भहरण जो गोवर्धन लीला देखते हैं, इसी तरह से टाइम एंड टाइम सारे लोग भगवान के इस लीला से विमोहित हो जाते हैं, भगवान को समझने में गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी भगवान के एक गुण है, क्योंकि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तो जो व्यक्ति, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद में, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से, कहते मैं भगवान को इतना दिन ध्यान करने के बाद एक चीज समझ गया हूं। तो नारद मुनि को से क्या समझ गए आप? बोलते हाँ, उनको समझ नहीं सकते हैं। तो ये भगवान के समझना इतना आसान नहीं है कि भगवान क्या है, अनंत है। भगवान असीम है। भगवान को कभी हम मेजर नहीं कर सकते। भगवान को कभी हम हमारा अपना बुद्धि से भगवान को विचार नहीं कर सकते हैं। अतो श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवन्मुखे ही जीवाद स्वयं एव स्फुरति अधः। भगवान को समझने के लिए सेवा के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भावेद ग्राह्यम इंद्रिय, इस इंद्रिय के माध्यम से हम भगवान को समझ नहीं सकते। अगर हम कोशिश भी करें तो उसमें हम फेल होंगे। तो इसलिए 5 नंबर गुण भगवान की यह है, जो भगवान को समझना बहुत कठिन है। और भगवान को समझने के लिए हमको सदगुरु की शरणापन्न होना पड़ेगा। जीवेरो निस्तार लागे नंद सुत हरि भुवने प्रकाशन गुरु रूप धरी। जीव की निस्तार करने के लिए श्री गुरुदेव इस भौतिक जगत में, श्री कृष्ण ही श्री गुरुदेव के रूप धारण करके आते हैं और हमको इस भगवत भक्ति की मार्ग प्रदान करते हैं। और भगवत भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। नहीं तो भगवान को इवन देवता ब्रह्मा जैसे आदि को भी वो भी जान नहीं पाए। इंद्र जैसे देवताओं में राजा है, वो जान नहीं पाए। जिनका भाई उपेंद्र है, भगवान उनका खुद के भाई हैं, उसके बाद भी भगवान को समझ नहीं पाए हैं। तो हम कैसे समझ पाएंगे? बड़े बड़े मुनि ऋषि समझ नहीं पाए भगवान को। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्यों? केवल भक्ति रोशन चैतन्य गुसाई, सिर्फ और सिर्फ भगवान भक्ति की माध्यम से वश हो सकते हैं और किसी के माध्यम से नहीं है। तो इसलिए 5 नंबर गुण है भगवान की, देवताओं और महान ऋषियों के लिए भी कृष्ण का समझना बहुत कठिन है। इसके बाद अगर आप लोग श्लोक देखेंगे तो हम यह भगवान उदाहरण देते हैं। श्री व्यासदेव जी उदाहरण देते, किस तरह से समझ नहीं पाते हैं। तेज वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेज वारी मृदाम यथा विनिमयो। जिस तरह से हम बहुत रास्ता पर जब चलते हैं, बहुत दूर जाने के बाद ये देखिए, हम जो हाईलाइट कर रहे हैं येलो कलर से, ये देखिए ओके। तो तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गम ऋषा, यत्र तिसर्गम ऋषा। तेजो वारी मृदम यथा विनिमय का मतलब क्या है? जिस तरह से हम जब रोड पर चलते हैं तो बहुत दूर, जब गर्मी के दिन में जिस सनलाइट रहते तो बहुत दूर पानी दिखाई जाते हैं। जब हम मरुभूमि में जाते हैं तो वहां क्या दिखाई जाता है? बहुत दूर पानी दिखाई जाता है, लगता है वहां कोई तालाब होगा, लेकिन असल में नहीं है क्या नहीं? तो इसी तरह से तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, जिस तरह से पानी रोड पर बाली में कभी कभी पानी दिखाई जाता है, कभी कभी अग्नि में, आगुन में पानी दिखाई जाता है, भले वहां पानी नहीं है लेकिन उसके बाद भी दिखाई जाता है। इसी तरह से भगवान सबको विमोहित कर देते हैं, कोई भगवान को समझ नहीं पाते हैं। ओके
ओके, 6 नंबर क्या है? यत्र तिशर्गम ऋषा। और भगवान ये काम किस तरह से करते हैं, किसके माध्यम से? भगवान की माया शक्ति के कारण स्थायी वस्तु स्थायी प्रतीत होता है। भगवान की जो माया शक्ति है, दैवी हैषि गुणमयी मम माया दुरतया, जो भगवान की माया शक्ति है, माया शक्ति के कारण हमको क्या है, इस जगत को सचमुच इसको परमानेंट लगते हैं, लेकिन असल में परमानेंट नहीं है। भगवान जब इस पृथ्वी को बनाया है, बनाने के बाद इसके नामकरण करे है। नामकरण में भगवान ने इसका नाम क्या रखा है? दुखालयम अशास्यतम। एक तो दुखों का आलय है और एक है अनित्य है। लेकिन हम क्या समझकर बैठते हैं, ये नित्य है और ये सुख का आलय है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की माया शक्ति के कारण। माया शक्ति हमको प्रलोभित करते हैं। माया शक्ति की अंडर पर आकर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान की ये जो भौतिक जो जगत है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। और प्रकृत आलय कहाँ है? भगवत धाम। चिंतामणि प्रकर्षद्म शुकल्प वृक्षः लक्ष्यावृतेषु सुरविराभिपालयन्तम् लक्ष्या सहस्र शत संभ्रम लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। उनके भगवान गोविंद की धाम के बारे में श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते। चिंतामणि प्रकर्षद्म शुकल्प वृक्षः, वहां सारे चीज नित्य है। वृक्ष भी कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है जो भूमि, सुरभि गाय है वहां। तो लेकिन इस जगत में क्या है? इस जगत में हम कृष्ण बहिर्मुख होया जी भगवान चा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया दरे। जब भगवान को भूलकर जीव भगवान की जो माया शक्ति इस जगत को भोग करना चाहते हैं, वो सही वस्तु को भोग करना चाहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं बहुत दूर तालाब मरुभूमि में क्या दिखाई जाता है? पानी है, लेकिन जितना नजदीक में जाते हैं हम देखते पानी नहीं है। लेकिन असल में पानी नहीं है ऐसा नहीं है, पानी है कोई एक जगह पर, इसलिए हमको पानी दिखाई जा रहा है, लेकिन यह पानी कहाँ है? असल में तालाब में है। इसी तरह से हम सुख ढूंढ रहा है, ये गलत नहीं है, लेकिन इस जगत में सुख नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी हमको लगता है इस जगत में सुख मिलेगा। इस जगत में हम इतना कुछ अरेंजमेंट करते हैं परमानेंट हो जाने के लिए। परमानेंट, जब हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें लिखा रहता है टेम्पररी रेसिडेंस, करंट रेसिडेंस और परमानेंट रेसिडेंस। तो हमको बड़े हंसी आते हैं, परमानेंट रेसिडेंस तो गोलक वृंदावन है हमारा, यहाँ तो परमानेंट नहीं है। उसके बाद भी हमको लिखना पड़ता है परमानेंट ये है, फलाना फलाना जगह पर है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की माया शक्ति के कारण है। तो भगवान की माया शक्ति के कारण यह स्थायी वस्तु स्थायी प्रतीत होता है। अभी तक भगवान के 6 जो गुण हैं, ये 6 गुण इस जगत को संबंधित करते हुए है। पहले क्या है? भगवान इस ब्रह्मांड को निर्माण करते, इसका पालन करते हैं और उसका विनाश भी करते हैं। दूसरा है भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में जानते हैं। तीसरा है भगवान सराट है, भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान स्वाधीन है। और उसके बाद 4 नंबर क्या है? भगवान ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान करे है। और 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है देवता महान ऋषि भी भगवान की इस लीला को समझ नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते। और 6 नंबर में बताया गया है भगवान की माया शक्ति के कारण अस्थायी वस्तु भी स्थायी प्रतीत होता है। तो अभी तक ये जड़ जगत की संबंधित सारे गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। अभी प्रश्न आ सकते भगवान रहते कहाँ है? और भगवान जहां रहते हैं वो भी शायद इस तरह से गुणों द्वारा, भौतिक गुणों द्वारा, भौतिक जगत जिस तरह से अस्थायी है, इसी तरह से भगवान के धाम भी अस्थायी है नहीं। इसके बारे में बताते हैं लास्ट लाइन में। धामना सेन सदा निरस्तकोहकम सत्यम परम धीमहि। धामना सेन सदा निरस्तकोहकम। निरस्तकोहकम मतलब होता है ये सारे भौतिक गुणों से भगवान के धाम क्या है? मुक्त है। भगवान के धाम भौतिक गुणों से मुक्त है और नित्य है। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सर्वदा उनका धाम में विराजमान है। और इसी तरह से हम भगवान कृष्ण की ध्यान करते। सत्यम, ये परम सत्य भगवान कृष्ण की सत्यम परम धीमहि, उनको हम नमस्कार करते, उनको हम प्रणाम करते, उनका ध्यान करते हैं। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।